सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज और एक आप हमें शुभ अवसर दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते। अब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, धन्यवाद आपकी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के लिए जो आपने हर एक मानव जाति के लिए जो बलिदान हुआ और पवित्र बलिदान हुआ और हर एक जो विधियों का लेख था उसे आप पूरा किया, उसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी विरोध में जो था, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हम खुशी और आनंद के साथ कह सकते हैं, आज हम आज़ाद हैं पाप की, अंधकार की, शैतान की शक्ति से, परंपरा और तमाम रीति रिवाजों से। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के आशीष से। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की आशीष से किस प्रकार हम अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो हमें कैसे आशीष प्राप्त होती है और कैसे हमें परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। हम देख सकते हैं कभी भी किसी भी कहीं भी जगह पे बिना कहे अगर किसी इंसान को आप मदद करते हैं तो आपसे बहुत खुश होता है और प्रसन्न होता है। और जो इंसान कहा और आप उसके लिए कुछ करते हैं तो भी खुश होता है। और बिना कहे जब हम करते हैं उसकी इच्छा अनुसार तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कई बार लोग आज हे प्रभु कहते हैं पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते, तो उनको वो खुशी, वो प्रेम, वो आशीष नहीं मिलता है। मत्ती का 7:21 में जिस प्रकार कहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने मिलता है। तो हम चारों तरफ हे प्रभु कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, बट हम अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते तो हम उसकी इच्छा पर नहीं चल रहे हैं या उसकी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये कितना बड़ा हमारा नुकसान हो सकता है। हम इस धरती पर अगर लोगों के सामने अगर हम दिखावा करते हैं तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छा लगता मुझे कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। ये सबसे बड़ा आशीष है। सोचिए कि आप दिल खुश था, आप एकदम आनंद के साथ आप कोई पार्टी में जाने की तैयारी थी और आप सज बुझ के एकदम तैयार हैं और अब वो पार्टी में जाते हैं और उस गेट से आपको वापस कर दिया जाता, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये एक बहुत शर्म की बात होगा। तो आज भी इस धरती पर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के दास या यीशु मसीह के आप एक सेवक हो, तो आप दिखावा मत करो। लोगों के सामने, लोगों के पास हे प्रभु कहते रहते हैं पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये लोग बनावटी लोग हैं, ये सच में विश्वास नहीं किए हैं। वो सबके सामने प्रभु को स्वीकार करते हैं मगर सच्चे दिल से नहीं, अपने शब्दों में स्वीकार करते हैं। तो दूसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु के संबंधी बनना ना, यीशु का एक रिलेशन में आना, एक रिश्ते में आना। आज हम गर्व से कह सकते हैं ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, कह सकते हैं। आज कोई इंसान कह सकता है कि मैं इनका बेटा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तो जब यीशु मसीह वचन सुना रहा था और उसकी माँ और बहन आए थे तो उनको वो इनकार कर दिया। कौन लोगों को माँ और बहन कहा? उन लोगों को जो परमेश्वर की वचन सुनते हैं। देखिए मत्ती का 12 और वचन 50 में, शायद 50 से 40 में तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इस वचन को, आप पढ़ सकते। मत्ती के 12 अध्याय में है, कोई
जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन है और वही माता है। अद्भुत एक रिश्ता देता परमेश्वर हमें, एक आशीष है ना। ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि जो परमेश्वर की स्वर्गीय पिता के वचन के अनुसार चलता है या उस वचन को सुनता है तो वही उसके रिलेशन में है, यीशु के रिलेशन में भाई बहन या माता है। खून की रिश्तों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो लोग सुनते वचन को। अद्भुत वचन कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा ना भाई बहन माता पिता सब है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर की वचन सुनते हैं, परमेश्वर का स्वभाव रखते हैं, तो यीशु हमारे साथ एक रिश्ता बनाता है, एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता, संबंध बढ़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बहुत बड़ी एक रिलेशनशिप को खो देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है और हमारी परमेश्वर हमारी सुनेगा तब, और उसमें ब्लेसिंग भी होगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार कुछ मांगेंगे तब परमेश्वर सुनता है। पहला यूहन्ना का 5:14 में, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। एक अद्भुत बात है। कभी कभी लोग सुनते नहीं ना, हम उनकी इच्छा अनुसार कुछ चीज़ें नहीं होती है, इसीलिए वो लोग नहीं, निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उसकी इच्छा अनुसार नहीं है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनता परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं मांगते। कई बार हमारी इच्छा अनुसार मांगते, इसी वजह से परमेश्वर वो चीज़ें नहीं देता। कई बार पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, कभी पति सुनता नहीं या पत्नी सुनती नहीं है क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध में है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, और वो भी आज हमारे जीवन में दिखाई देता है। कई बार स्कूल में टीचर सुनते नहीं उन बच्चों की, क्योंकि वो बार बार बोलने के बावजूद भी वो टीचर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसी वजह से वो टीचर भी उनकी नहीं सुनते, उनको मदद भी नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना और जानना कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब हम मांगते हैं तो वो ज़रूर सुनेंगे। आज बहुत सारे बच्चे टीचर के पास जाते नहीं हैं, और टीचर क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, बच्चे सुनते नहीं। उसकी वजह से वो दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं। तो उसी प्रकार हम भी आज अगर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हम परमेश्वर की संतान है, तो हमें पिता के पास आना चाहिए, उसकी इच्छा को समझना चाहिए, उसी इच्छा अनुसार हमें मांगना चाहिए। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता मुझे, मेरे लिए, तो मैं उसी इच्छा अनुसार मांगूँ ना। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परिपक्वता में बढ़े, उसके उद्देश्य को समझे, उसके राज्य को समझे। तो ये हम परमेश्वर जल्दी करता है। और हम देख सकते हैं इब्रानी का 10:36 में, प्रतिज्ञा को प्राप्त करना। कैसे हम प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे? परमेश्वर बहुत सारे प्रतिज्ञा हमें दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, बहुत सारे प्रतिज्ञा हमारे साथ जुड़ जाती है। कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आज हमारे पास प्रतिज्ञा है कि हम एक दिन यीशु के साथ रहेंगे, उसकी टेबल पर बैठेंगे और पिता को देखेंगे, और उसकी राज्य में हम शांतिपूर्वक स्थिर मौजूद रहेंगे। तो क्या सच में ये होगा? धीरज धरने की ज़रूरत है, और उस प्रतिज्ञा को हम ज़रूर प्राप्त करेंगे, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। आज पर इस धरती पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। और आखिर में हम देख सकते हैं मैं रविवार को भी यही संदेश, बुधवार को भी यही संदेश था, मैं उसी का थोड़ा सा मेडिटेशन किया। और तो बुधवार को एक संदेश में एक बता रहे थे, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के पास है। संसार ना, पहला यूहन्ना का 2:17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, दोनों मिट जाएंगे।
अगर हम संसार में आज जीवन बिता रहे हैं, उसकी संसार की वस्तुओं से हम लालसाओं में डूबे हुए हैं, तो एक दिन दोनों मिट जाएंगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये एक सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए, ये सबसे बड़ी आशीष है। रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, उसकी राज्य में प्रवेश करना, उसके टेबल में विराजमान होना, उसके साथ बैठना, ये सौभाग्य है एक इंसान के लिए। पवित्र परमेश्वर, ये सबसे बड़ी आशीष है। ये खाने का आशीष, घर का आशीष, गाड़ी का आशीष, ये सब आशीष हमारे लिए कुछ मायना नहीं रखता। ये सब चीज़ें तो आज है कल ख़त्म। मैं लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ रहा और उसका अभिलाषा हमें, कई सारे आज दिखावटी चीज़ें इस संसार में आ रहा, कंप्यूटर, ये अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये सब दिखावटी चीज़ें है और ये नष्ट हो जाएगा। ये आशीष नहीं है। आशीष वो है जो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन आप प्राप्त करते हो, उसके साथ रहोगे, उसके राज्य में, उसके टेबल में बैठोगे, आप उसके साथ वार्तालाप करोगे, उसके रिश्ता में आप संबंध में बने रहोगे। हो सकता आप एक बड़ा भाई, हो सकता आप एक माँ की तरह यीशु मसीह के पास रहोगे। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद इन ब्लेसिंग के लिए। जब तेरी इच्छा अनुसार हम चलेंगे, जब तेरी इच्छा अनुसार हम मांगेंगे, जब तेरी इच्छा अनुसार हम तेरी इच्छाओं को हम पूरी करेंगे, जब तेरी इच्छा अनुसार चलेंगे, तो वो प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करेंगे, वो ब्लेसिंग को हम प्राप्त करेंगे। पिता धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा और इन वचनों के लिए जो हमें प्रोत्साहन करता है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।